डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 61। अग्नि अक्षरा के होठ पर अपने होंठ रखकर उसे लगातार चूमे जा रहा था। इस वक्त उसकी किस में थोड़ा गुस्सा तो थोड़ी बेचैनी और थोड़ी तड़प थी। वो कभी अक्षरा के अप्पर लिप को सक करता तो कभी लोअर लिप को। कब उसने अक्षरा को पैशनेट होकर चूमना शुरू कर दिया ये उसे भी पता नहीं चला, लेकिन जब अग्नि ने महसूस किया कि अक्षरा उसकी किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और वो अक्षरा के होठों पर वाइल्ड होकर किस करने लगा। लेकिन अक्षरा तो फिर भी उसकी किस का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद ही अग्नि ने अक्षरा के होठ पर एक बाइट की और उससे दूर हो गया। जैसे ही अग्नि ने अक्षरा के होठों पर बाइट की, अक्षरा के मुंह से आह निकल गई और साथ ही उसके होठों के किनारे से हल्का हल्का खून भी। वो अब अपनी गुस्से भरी नजरों से अग्नि को देखने लगी। अग्नि उसे भी थोड़े गुस्से से बोला, चेरी मेरी किस का रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हो? अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, मेरी मर्जी, मैं आपको किस करूं या ना करूं। आपने तो कर ली ना, तो रहिए खुश। कहते हुए अक्षरा मिरर के सामने जाती है और खुद के होठों को देखने लगती है जहां से अब थोड़ा थोड़ा ब्लड आना शुरू हो गया था। अक्षरा ये देखकर रोने जैसे शक्ल बनाकर बोलती है, मेरे होठ का चकुम्बर बना दिया, इतने प्यारे प्यारे मेरे चेरी जैसे होठों को काटकर बेकार बना दिया। कहते हुए अक्षरा अब गुस्से से अग्नि को घूरने लगती है और उसके सामने जाकर गुस्से से कहती है, जैसे अब मेरे होठों का चकुम्बर बना वैसे अब आपके होठों का भी बनेगा। इससे पहले अग्नि उसकी बात को समझ पाता, अक्षरा ने अग्नि के चेहरे को अपने हाथ में थाम लिया और उसके होठों को अपने दांतों तले दबाकर बहुत तेज बाइट कर ली, जिससे अग्नि दर्द और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अक्षरा बाइट करके उससे दूर होती है और उसके होठों को देखकर एक तिरछी स्माइल करने लगती है। उसके चेहरे की वो स्माइल जैसे ये बयां कर रही कि उसने अपना रिवेंज ले लिया। अग्नि अपनी आंखें खोलकर अक्षरा को देखता है और अपने होठ पर अपनी एक उंगली रखकर देखता है तो उसके होठों से भी अब खून आने लगा था। ये देखकर अग्नि के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अक्षरा को देखते हुए अपने होठ पर जीभ फेरने लगा। अक्षरा जैसे ही ये देखती है वो मुंह बनाते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन अग्नि उससे पहले ही अपनी गोद में उठा लेता है और वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ जाता है। अक्षरा ये देखकर हैरानी से बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर किलर, नीचे उतारिए वरना। अग्नि उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, वरना क्या चेरी, फिर से मेरे होठों पर बाइट करोगी? अगर ऐसा है फिर तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें अपनी गोद से नहीं उतारने वाला। अक्षरा गुस्से से बोली, अग्नि मुझे नीचे उतारो। अग्नि अक्षरा को शॉवर के नीचे लाकर अपने पैरों पर खड़ा कर देता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, चेरी तुम्हारे मुंह से अब मिस्टर किलर इतना अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करो अब। अक्षरा गुस्से से, मुझे नहीं बुलाना अब आपको किसी भी नाम से, आप एक नंबर के झूठे हैं। आपको कायनात और विनायक का सारा सच पता था, लेकिन जानबूझकर मेरे सामने उस चुड़ैल को जान जान करते रहे और तो और उसके साथ। इससे आगे अक्षरा कुछ बोलती अग्नि शॉवर को ऑन कर देता है जिससे उन दोनों के ऊपर ठंडा पानी गिरने लगता है और इसी के साथ अग्नि अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अक्षरा की पहनी हुई कुर्ती को एक झटके में फाड़ देता है। अक्षरा के कानों में जैसे ही कुर्ती के फटने की आवाज आई उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अग्नि की ओर देखने लगी जो उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। अक्षरा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी कुर्ती फाड़ने की क्या जरूरत? इससे आगे अक्षरा कुछ बोलती अग्नि ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखकर बड़ी ही डीप वॉइस में कहा, शश चेरी नो मोर वर्ड्स। अक्षरा अग्नि की उस आवाज से सिहर उठी और उसकी सांसें गहरी तेज होने लगी। अग्नि उसे देखता हुआ पहले अपना ब्लेजर उतारता है और फिर अक्षरा के हाथ को पकड़कर अपने सीने पर रखकर कहता है, चेरी रिमूव माई शर्ट। अक्षरा जैसे ही कुछ कहने वाली होती है उससे पहले ही अग्नि अब अपनी सख्त आवाज में बोला, डू व्हाट आई से, चेरी। अक्षरा अपने दोनों हाथों को उसके सीने के पास लाती है और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। वहीं अग्नि बस एकटक अक्षरा के चेहरे को देखे जा रहा था जो अब शर्म से लाल हो चुका था। अग्नि की कुर्ती फाड़ने से अक्षरा बस अब उसके सामने अपने इनरवियर में थी और अब उन दोनों के ऊपर ठंडा पानी गिर रहा था जिससे अग्नि की अपर बॉडी उसकी गीली शर्ट से झलकने लगी थी। वहीं अक्षरा की पहनी हुई इनरवियर भी वाइट कलर की थी जिससे अब अग्नि के सामने अक्षरा के सीने का आधा हिस्सा तो विजिबल हो रहा था, जिसे देखकर अग्नि को अपनी अंदर गर्मी महसूस होने लगी थी। अक्षरा अग्नि की शर्ट के सारे बटन खोलकर उसकी शर्ट को उतार देती है।
तभी अक्षरा की नज़र अग्नि के सीने पर जाती है जहां पर उसके होठों की छाप का टैटू बना हुआ था। अक्षरा जैसे ही ये देखती है वो उस जगह अग्नि के सीने पर हाथ रखकर उसे अपनी हैरान भरी नज़रों से देखने लगती है। अग्नि उसकी आंखों में देखकर बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है चेरी, तुमने ही कहा था तुम्हें मेरा पहले वाला टैटू पसंद नहीं है तो मैंने उसे रिमूव करवा दिया, लेकिन अब अपना सीना खाली देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए तुम्हारे होठों को परमानेंटली अपने सीने पर गड़ा दिया। अक्षरा अग्नि की आंखों में देखते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं थी। अग्नि झट से बोला, मुझे थी इसकी और तुम्हारी जरूरत और अब भी है। कहते हुए अग्नि अक्षरा की गर्दन पर अपने होठ रख देता है और उसकी गर्दन को बेतहाशा चूमने लगता है। अक्षरा ये महसूस कर अपने हाथ अग्नि की पीठ पर कस देती है और अपने नाखून उसे चुभोने लगती है। लेकिन अग्नि को तो जैसे ये दर्द महसूस ही न हो रहा हो, वो अक्षरा की गर्दन को चूमते हुए उसके क्लीवेज तक पहुंच चुका था और बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। कुछ ही पल में अक्षरा की सिसकियां उस वॉशरूम में गूंजने लगी। अग्नि ने उसके अपर इनरवियर को भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और वो इस वक्त अक्षरा के सीने की अपने मुंह में भरकर सक कर रहा था और अपने दूसरे हाथ से उसके सीने को दबा रहा था जिससे अक्षरा की मीठी सिसकियां निकल रही थी। अक्षरा के हाथ इस वक्त अग्नि के बालों में हरकत कर रहे थे। वहीं अग्नि अक्षरा की अपर बॉडी को चूम चूम कर पूरा लाल कर चुका था। उसने जगह जगह अक्षरा की बॉडी पर बाइट भी किया था जिससे अक्षरा के सीने पर अब लव बाइट के निशान पड़ चुके थे। कुछ देर बाद अग्नि अक्षरा के सीने को चूमना छोड़कर उसके चेहरे की ओर देखने लगता है और फिर अचानक से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर अग्नि अक्षरा की कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने चेहरे के करीब कर लेता है और उसके पेट पर अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगता है। अक्षरा अब मदहोश हो चुकी थी। वो अग्नि के सिर पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने पेट की तरफ और भी ज्यादा प्रेस करने लगी। कुछ पल बाद अक्षरा के दिमाग में कर्ल की कही हुई बात हिट कर जाती है और वो अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए अग्नि से कहती है, अग्नि स्टॉप नाउ। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो नीचे से खड़ा हो जाता है और अक्षरा की कमर को पकड़कर उसे पलट देता है जिससे अब अग्नि के सामने अक्षरा की खुली पीठ आ जाती है। अग्नि अक्षरा की पीठ पर आए हुए गीले बालों को एक साइड करता है और उसकी पीठ पर अपने होंठ चलाने लगता है। ये महसूस कर एक बार फिर से अक्षरा की धड़कनें बढ़ जाती है और वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करने लगती है, लेकिन अग्नि उसकी धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रहा था। अग्नि के होठ अक्षरा की पीठ पर चल रहे थे लेकिन उसके दोनों ही हाथ अब अक्षरा के सीने उड़ा चुके थे जिन्हें वो बहुत ही हसीन तरीके से अपने हाथों से मसल रहा था, जिससे अक्षरा अब झट से अक्षरा मुड़कर अग्नि के सीने से लग जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अग्नि अपनी इंटेंस नज़रों से उसे देखता हुआ एक स्माइल करता है और कहता है, चेरी, इससे सांसें कंट्रोल नहीं और बढ़ेंगी। तुम भी ऊपर से नेक्ट और मैं भी। अब तुम्हारा ये खूबसूरत सीना मेरे सीने से टकरा रहा है जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हलचल महसूस हो रही है। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अग्नि के सीने से दूर हो जाती है और अग्नि को गुस्से से देखने लगती है। उसकी छोटी सी नाक गुस्से से लाल हो चुकी थी जिससे वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वो जैसे ही अग्नि को कुछ कहने वाली होती है उसे वक्त उसे छींक आ जाती है। अग्नि ये देखकर जल्दी से शॉवर को बंद कर देता है और अक्षरा के चेहरे को अपने हाथों में थामकर कहता है, चेरी जल्दी से कपड़े पहन को वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो किसने कहा था शॉवर के नीचे खड़े होकर रोमांस करने के लिए। कहते हुए अक्षरा एक बार फिर छींक पड़ती है। अग्नि ये देखकर रूम से बाहर चला जाता है। उसे जाता देख अक्षरा की आंखें छोटी हो जाती है और फिर वो मुंह बनाते हुए अपनी बॉडी से बचे कुचे कपड़े निकालकर साइड में रख देती है। जैसे ही वो अपने पूरे कपड़े निकालती है अग्नि बेधड़क एक बार फिर वॉशरूम में आ जाता है। इस बार उसके हाथों में अक्षरा के लिए नाइट सूट था, लेकिन अग्नि जैसे ही अक्षरा को फुल नेक्ड देखता है उसके कदम उसकी जगह और ही रुक जाते हैं और उसकी सांसें तेज होने लगती है। अक्षरा की नज़र जब अग्नि और पड़ती है तो उसकी तो आंखें एक पल के लिए जैसे बाहर आने को हो जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मिस्टर किला, आप मेरे शर्म नहीं है क्या। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो होश में आ जाता है और हड़बड़ा कर अपनी नज़रें इधर उधर करके बोलता है, मैंने सच में कुछ नहीं देखा, ये कपड़े रखे हैं तुम्हारे। कहते हुए अग्नि नाइट सूट को साइड में रख देता है और जल्दी ही वॉशरूम बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अक्षरा के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो खुद से कहती है, सब कुछ देखने के बाद भी बोल रहे हैं कुछ नहीं देखा। कहते हुए अक्षरा ना में अपना सिर हिला देती है और फिर टॉवल से खुद को अच्छे से पोंछकर अपना नाइट सूट पहनने लगती है। इधर अग्नि दूसरे रूम के वॉशरूम में आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वो जल्दी से शॉवर लेता है और फिर टी शर्ट और लोअर पहनकर जल्दी से अपने रूम में आ जाता है।
जैसे ही वो रूम में आता है देखता है कि अक्षरा मिरर के सामने खड़ी हुई अपनी गर्दन पर बने हुए बाइट के निशान को क्रीम फाउंडेशन से छिपाने लग रही थी। अग्नि जब ये देखता है तो अक्षरा के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, चेरी इन्हें छिपा क्यों रही हो, सबको दिखने दो ना, आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि अग्नि अपनी चेरी से कितना प्यार करता है। अक्षरा बाइट के निशान को छुपाकर मिरर में ही अग्नि की आंखों में देखकर बिना किसी भाव के बोली, अगर आपकी जान को आपके दोस्त को ये दिख गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप बस उनके सामने झूठा नाटक कर रहे हैं, आपका सच उनके सामने भी आ जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि अभी आप जो कुछ भी प्लान सोच रहे हैं वो स्पॉइल हो। कहते हुए अक्षरा बिना अग्नि की ओर देखे रूम से बाहर चली जाती है और अग्नि बस उसे जाता हुआ देखता रहता है और फिर उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही अक्षरा और अग्नि डाइनिंग टेबल की ओर पहुंचे वो देखते हैं कि वहां पर सब बैठे हुए थे, इवन कर्ण भी। जब कर्ण घर से जाने ही वाला था तो उसी वक्त ध्रुव ने उसे देख लिया और फिर आज रात रुकने के लिए यही कह दिया क्योंकि ध्रुव की कर्ण से कुछ बात करनी थी। अक्षी जैसे ही अक्षरा को देखती है जोर से बोलती है, माची आज मैंने बहुत एंजॉय किए मम डैडा के साथ, बहुत सारी शॉपिंग की, फिर गेम्स भी खेली और साथ में आइसक्रीम भी खाए। अक्षरा जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से अक्षी के पास वाली खाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर अग्नि की आंखें छोटी हो जाती है, उसे अक्षरा के पास ही साथ वाली चेयर पर बैठना था, लेकिन अब अक्षरा के एक साइड अक्षी और दूसरी साइड लक्ष्य बैठा हुआ था और अब एक चेयर कायनात के पास वाली खाली थी। अग्नि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो लक्ष्य के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपनी कोल्ड आवाज में बोला, उठो यहाँ से। लक्ष्य के चेहरे पे अजीब से भाव आ गए और वो अग्नि को देखने लगा। अग्नि बिना किसी भाव ने बोला, मुझे दूसरी चेयर पर बैठकर घूर लेना, अब उठो यहाँ से क्योंकि मुझे अपनी बीवी के पास बैठना है। जैसे ही सब ये सुनते हैं उसकी ओर देखने लगते हैं और लक्ष्य तो बेचारा अब चेयर से उठकर कायनात के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। उसके जाते ही अग्नि अब अक्षरा के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जिसे कोई भी देख नहीं पाता। फिर वो बिना सबकी ओर देखे बोला, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, ऐसे घूर घूर कर नजर लगाने की जरूरत नहीं है, सबको अपना खाना खाओ। ये सुनकर अब सभी उससे अपनी नजरें हटा लेते हैं। वही कायनात गुस्से से अग्नि को देखने लगती है और अपने मन में कहती है, कहीं इस अक्षरा के प्यार का असर तो नहीं हो गया इस अग्नि पर, अब जल्दी ही मुझे और विनायक को पहले इस अक्षरा को अपने रास्ते से हटाना होगा। वही अक्षरा अग्नि की तरफ एक नज़र देखती तक नहीं है। अग्नि उसे अपनी तिरछी नज़रों से देखकर मन में बोला, लगता है बार ज्यादा नाराज है मेरी चेरी, अब मुझे इसे जल्दी अपने तरीके से मनाना होगा। कहते हुए अग्नि के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तभी ध्रुव अक्षी से बोला, अक्षी आज आप अपने चाचू के रूम में सोना, आपकी मम आज शॉपिंग करके बहुत थक चुकी है तो उन्हें थोड़ा आराम करना है। ये सुनकर अक्षी हाँ में अपना सिर हिला देती है। वहीं अग्नि उन दोनों को अपनी खा जाने वाली नज़रों से देखने लगता है। वो जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उससे पहले ही अक्षरा बोल पड़ती है, हाँ दी आज अक्षी को हमारे साथ ही सोने दो, मुझे इसे स्कूल के बारे में कुछ डिस्कस करना है। अब तो अग्नि की तीखी नजरें अक्षरा को भी घूरने लगती है। तभी ध्रुव को देखते हुए अग्नि के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ जाती है। एपिसोड 62। अग्नि ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, भाई आज ऑफिस में इनाया आई थी आपसे मिलने, लेकिन आप उसे मिले नहीं तो वो मुझसे मिलकर चली गई। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो अग्नि को तरह देखने लगता है। वहीं अहाना भी अपने चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन लिए उसे ही देख रही थी। तभी अक्षी खाना खाते हुए बोली, कौन इनाया? अग्नि एक डेविल स्माइल के साथ बोला, लेकिन अक्षी के सामने मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, लिटिल कैट वो तुम्हारे डैडा की एक्स गर्लफ्रेंड थी, बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। वही ध्रुव बिना किसी भाव के बोला, कौन इनाया? अग्नि ये सुनकर अक्षरा से धीमे से कहता है, चेरी लिटिल कैट के कानों पर हाथ रखो, अब जो बोलने वाला हूँ वो उसके लिए सुनना अच्छा नहीं है। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अपने हाथ से चम्मच प्लेट में रखकर अपने दोनों हाथ अक्षी के कानों पर रख देती है। ये देखकर अग्नि जल्दी से बोला, भाई इनाया वही लड़की जिसके साथ आपने ऑस्ट्रेलिया में वन नाइट स्टैंड किया था। अरे इन्हें राठौर, अर्थ राठौर की बेटी, अब आया आपको किसी याद? सभी जैसे ही ये सुनते हैं ध्रुव की ओर देखने लगते हैं और अक्षरा अब अक्षी के कानों से अपना हाथ हटाकर अग्नि की तरफ देखने लगती है जो ये बात इतनी आराम से बोलकर अब अपना खाना खा रहा था। वही ध्रुव अब अपनी खा जाने वाली नज़रों से अग्नि को घूर रहा था, लेकिन कोई था जो खुद उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था और वो और कोई और नहीं बल्कि अहाना थी। अहाना गुस्से से ध्रुव को घूर रही थी। हालांकि उसे पता था कि ध्रुव एक प्ले बॉय था, लेकिन अब भी शादी के बाद उस लड़की का ध्रुव से मिलने आना और ध्रुव का उससे अभी भी कनेक्ट रहना
अहाना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहीं ध्रुव जब अपनी ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करता है तो वो अपना चेहरा घुमाकर देखता है तो पाता है कि अहाना उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उसकी आंखों में देखकर एक पल के लिए तो मानो ध्रुव की हार्टबीट स्किप हो गई, लेकिन फिर वो उसे देखकर जैसे ही कुछ कहने वाला था उससे पहले ही अहाना उसे एक गुस्से भरा लुक देकर वहां से उठकर रूम में जा चुकी थी। ध्रुव जल्दी से चेयर से उठता है और उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है, बीवी, बात तो सुनो। मगर अहाना उसे इग्नोर कर अपने रूम में चली जाती है और रूम के अंदर जाते ही डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। ध्रुव जो उसके पीछे रूम में जा रहा था, जब वो देखता है कि अहाना ने डोर को अंदर से बंद कर लिया है तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है। वो गुस्से से बंद डोर को देखकर कहता है, अग्नि, क्या जरूरत थी इस वक्त उस गोल्ड डिगर के बारे में बात करने की? मेरी बीवी नाराज होकर बैठ गई मुझसे, अब मैं क्या करूं? जब दरवाजा खोलेगी तभी तो इसे मना पाऊंगा। दोनों में ही नहीं अकल है, ना ही मेरी बीवी में और ना ही इसके देवर में। कहते हुए ध्रुव एक नज़र डोर को देखकर वापस नीचे आता है और कर्ण की ओर देखकर कहता है, दिन हो जाते तो मेरे स्टडी रूम में आ जाना। कहते हुए ध्रुव फिर अग्नि की ओर देखता है जो बहुत चाव से अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर ध्रुव एक जबरदस्ती की स्माइल के साथ बोला, और छोटे तुम मुझे सुबह मिलना। फिर वो अक्षी की तरफ देखता है जो उसकी ओर अपनी शक भरी नज़रों से देख रही थी। जैसे ही ध्रुव कुछ कहने वाला होता है उससे पहले ही अक्षी चेयर से उठकर अग्नि के सामने जाकर मुंह बनाते हुए कहती है, और कितना ठुसोगे? मुझे नींद आ रही है, जल्दी से अपने रूम में ले चलो। कहते हुए अक्षी अग्नि के सामने अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो जाती है। अग्नि ये देखकर चेयर से खड़ा होकर अक्षी को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर ध्रुव की तरफ देखने लगता है, जैसे वो आंखों ही आंखों ध्रुव से कह रहा हो कि ये अक्षी को मेरे रूम में भेजने की पनिशमेंट है आपके लिए, अब मनाओ अपनी बीवी को भी और प्रिंसेस को भी। उसे देखता हुआ अग्नि अक्षी को लेकर अपने रूम में चला जाता है और ध्रुव अपने स्टडी रूम में चला जाता है। कर्ण अभी वहीं पर बैठा हुआ था। वो विनायक को देखकर बोला, तुम घर कब जाओगे? विनायक एक स्माइल के साथ बोला, भाई मैं तो यही रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। कर्ण कोल्ड आवाज में बोला, विनायक, भले ही ये तुम्हारे फ्रेंड का घर है लेकिन तुम्हें सारा टाइम उसके घर पर भी पड़े नहीं रहना चाहिए। हमारा इतना बड़ा घर है, उसमें क्या फिर भूत प्रेत रहेंगे? विनायक बस एक जबरदस्ती की स्माइल के साथ बोला, नहीं भाई, मैं कल सुबह यहाँ से जाने का ही सोच रहा था, कल चला जाऊंगा। कर्ण बोला, मेरे साथ ही चलना, मैं भी कल सुबह यहाँ से जाऊंगा। कहते हुए कर्ण एक नज़र ध्रुवी को देखता है और फिर चेयर से उठकर ध्रुव के स्टडी रूम की ओर चला जाता है। उसके जाते ही अक्षरा, ध्रुवी, विक्रांत, लक्ष्य भी जल्दी से अपना डिनर फिनिश करते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद कायनात ने विनायक से कहा, जल्दी से इस अक्षरा का कुछ करो, मैं अग्नि के साथ उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इसने अग्नि के सामने हमारी सच्चाई ला दी तो हमारा पूरा बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। विनायक के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए और साथ ही चेहरे पर तिरछी स्माइल। वो कायनात की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सब कुछ सोच के रखा है, बस इंतजार है तो सही टाइम का। और तुम ज़्यादा से ज़्यादा अब अग्नि के करीब रहने की कोशिश करो ताकि मैं सही टाइम देखकर अपना पत्ता फेंकूं। कहते हुए उसके चेहरे की वो तिरछी स्माइल और भी बड़ी हो गई। कायनात ने कहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि के करीब रहने की कोशिश करूंगी और अब उसे अपने प्यार के जाल में और भी ज़्यादा फंसाऊंगी। कहते हुए उन दोनों के चेहरे पर ही तिरछी स्माइल आ गई। इधर कर्ण सीधा स्टडी रूम में जाकर ध्रुव के सामने खड़ा हो गया। ध्रुव बिना किसी भाव के बोला, तो क्या सोचा है? कर्ण भी उसी की तरह बिना किसी भाव के बोला, सोचना क्या है, डायरेक्ट करना है अब तो। ध्रुव अब उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने अक्षरा के सामने ये बात क्यों कही कि अग्नि को सब कुछ पता है? अब कर्ण एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, आगे रिश्ते में थोड़ी नोक झोंक ना हो, थोड़ी नाराजगी, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा रूठना मनाना ना हो तो कपल्स के बीच प्यार कैसे बढ़ेगा? ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, साले कमीने, तेरी वजह से अब मेरी बीवी नाराज हो चुकी है। कर्ण ना समझी से बोला, मैंने क्या किया है? मेरी वजह से तो अग्नि की बीवी नाराज हुई है। तेरी बीवी को नाराज करने के पीछे उसी आग के गोले का हाथ है, मेरा हाथ नहीं है। ध्रुव दांत पीसते हुए बोला, हाँ लेकिन भेजा तो तूने ही था ना उस नया को मेरे ऑफिस में। कर्ण एक शरारती स्माइल के साथ बोला, हाँ तो फिर तूने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने फिर भी तेरे लिए वेडिंग गिफ्ट भेज दिया और इस गिफ्ट में पूरा करने में आग के गोले अग्नि ने मेरी हेल्प की। तुम्हें उसके सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि अक्षी उसके रूम में सोने चली जाओ। इससे वो भड़क उठा, इसीलिए उसने अहाना भाभी के समाने वो सब बोल दिया।
ध्रुव अब कर्ण के सामने आता है और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है, जिस कर्ण का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। कर्ण अपने चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोला, साले तुझ में शर्म नहीं है क्या? कोई अपने जीजा को इस तरह से मारता है क्या? ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, नहीं आती मुझे शर्म, और अभी तू मेरा जीजा बना नहीं है। अभी ध्रुवी से तेरी शादी नहीं हुई है, तो जब हो जाएगी उसके बाद हम जीजे साले का खेल शुरू करेंगे। पहले अब विनायक और कायनात के बारे में सोचो, उनका क्या करना है। कर्ण बोला, मैं क्यों सोचूं, तू सोच। ध्रुव गुस्से से बोला, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। साले आर्मी ऑफिसर है, थोड़ा दिमाग लगा और कुछ प्लान बना। कर्ण चिढ़कर बोला, आम ऑफिसर हूं तो क्या? हाँ, मुझे भी सोचने में टाइम ही लगता ही मेरा खुद का दिमाग ब्लैंक हुआ पड़ा हुआ है, और तेरा तो है ही खाली उपका माला। ध्रुव गुस्से से कर्ण को देखने लगता है। कर्ण अब बिल्कुल सीरियस होकर बोला, वो सब तो हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले हमें जूनियर के सामने उस सूर्य का सच लाना होगा। तुम्हारे बाप ने उसे पूरा मैनिपुलेट कर रखा है। अक्षरा को लगता है कि तुम्हारा बाप उससे तुम्हारी और अग्नि को सेफ्टी करवा रहा है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। उसे अब टाइम नहीं लगेगा अक्षरा को अग्नि के अगेंस्ट इस्तेमाल करने में। ध्रुव अपनी चेयर पर बैठकर बोला, अक्षरा को तो यही लगता है कि मेरे बाप ने मेरी मॉम का मदद नहीं किया, बल्कि मेरी मॉम ने ही मेरे बाप को धोखा दिया है। अब उसके सामने जल्दी ही पूरी सच्चाई लानी होगी, और सिर्फ उसी के सामने नहीं बल्कि अहाना के सामने भी। तभी कर्ण उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर बोला, अगर जूनियर सूर्य के कनेक्टेड है तो फिर अहाना भाभी भी कनेक्ट होगी। कहीं वो सूर्य को तुम्हारी और अग्नि की एक एक पल की खबर तो नहीं दे रही? ध्रुव अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, मैंने अपने आदमियों से पता करवाया है। अहाना महीने भर में ही कभी एक बार मेरे बाप से मिलती है। वो इतनी ज्यादा कनेक्ट नहीं है, लेकिन समझती वो भी मेरे बाप को शरीफ है, और वो सूर्य इसीलिए अक्षरा का फायदा उठा रहा है, क्योंकि उसे पता है अग्नि अक्षरा से प्यार करता है, और वो उसे मैनिपुलेट करके अग्नि के खिलाफ उसे इस्तेमाल कर रहा है। ध्रुव बोला, अब जल्दी से ये गुत्थी सुलझानी होगी, और हाँ, ध्यान रखना अभी ध्रुवी के सामने भी ये सच नहीं आना चाहिए कि वो सूर्य की बेटी नहीं है। कर्ण अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ, विनायक सूर्य का ही एक मोहरा है, और उसका सच लाने के लिए हमें विनायक का खेल खत्म करना होगा। ध्रुव बस अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर चेयर से खड़ा होकर रूम से बाहर जाने लगता है। ये देखकर कर्ण उसे घूरते हुए बोला, ओ साले, कहाँ जा रहा है? अभी तो कहा कि गुत्थी सॉल्व करनी है। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, साले, अपनी बीवी की गलतफहमी सॉल्व करने जा रहा हूँ, और तू यही रहकर विनायक और सूर्य के अगले प्लान के बारे में पता लगा, यही अब तेरी पनिशमेंट है। कहते हुए ध्रुव स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम की ओर चला जाता है, और कर्ण मुंह बनाते हुए उसके लैपटॉप को ऑन करके काम करने लगता है। इधर अक्षरा जैसे ही रूम में पहुंचती है, देखती है कि बेड पर अक्षी अग्नि के पेट पर बैठकर उसके बालों को पकड़कर खींच रही है। ये देखकर अक्षरा जल्दी से बैग की ओर जाती है और अक्षी को अपनी गोद में उठाकर कहती है, प्रिंसेस, ये आप क्या कर रहे हो? अक्षी गुस्से से अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, माची, क्या मैंने नहीं किया तो इस डमरू ने है। मेरी मम और मेरे डैड के बीच लड़ाई करवा दी इसने। इसे क्या जरूरत थी डैड की एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र करने की? खुद तो ये आपके साथ रोमांस नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता, और मेरे मम डैड के बीच भी नहीं होने देता कुछ। अग्नि ये सुनकर गुस्से से बेड से उठता है और कहता है, ओ लिटिल कैट, मैं बहुत सारा प्यार भी कर लूं और बहुत कुछ भी कर लूं तुम्हारी मासी के साथ, लेकिन तुम्हारा वो बाप हर बार तुम्हें मेरे रूम में भेज देता है, और मेरे और मेरी चेरी ने रोमांस मूड को खराब कर देता है, और मैं कुछ कर ही नहीं पाता। अक्षी गुस्से से बोली, मेरे डैड ने कौन सा आपके ऊपर बुलडोजर चलवा दी जो आपका मूड खराब हो जाता है, और आप कुछ कर नहीं पाते? सच सच बोलो ना कि तुम्हें मेरी माछी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें तो अपनी उस चुड़ैल जैसी जान में इंटरेस्ट है। अग्नि अब गुस्से से बोला, पिद्दी सी लड़की, चुप हो जाओ वरना। अक्षी उसकी बात बीच में काटकर बोली, वरना क्या कर लेगा बे तू? ये सुनकर तो अक्षरा भी हैरानी से अक्षी की ओर देखने लगती है। वहीं अक्षी गुस्से से आगे बोलती है, मैं इन खोखली धमकी से नहीं डरती, और अब तुम्हें रोमांस करने की इतनी ही लोचनी लगी रहती है तो मेरा एक अलग से रूम रेडी करवा दो, ना ही फिर मैं तुम्हें और माछी को डिस्टर्ब करूंगी, और ना ही फिर अपने मम डैड को। फिर मेरे मम डैड मेरे लिए भाई बहन भी जल्दी ही लेकर आ जाएंगे। अग्नि, जिसके चेहरे पर गुस्सा था, अक्षी की बात सुनकर जैसे उसका गुस्सा ही गायब हो गया, और वो अक्षरा की गोद से अक्षी को अपनी गोद में लेकर बोला, लिटिल कैट, मैं तो बस तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था। तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो रही हो? देखना ध्रुव भाई जल्दी ही तुम्हारी मम को मना लेंगे, और मैं कल ही तुम्हारे लिए अलग से रूम रेडी करवा दूंगा, बिल्कुल बाबी डॉल की तरह पिंक थीम में पूरा रूम। ये सुनकर अक्षी का गुस्सा भी छू मंतर हो जाता है, और वो अग्नि की तरफ देखकर शांति से बोली,
नहीं नहीं मोचा जी, फिर तो मेरा रूम बाबी डॉल की तरह पिंक पिंक हो जाएगा और मुझे वो पसंद नहीं आएगा। मुझे अपने रूम में अलग अलग तरह के एनिमे पोस्टर चाहिए। गोजो, ककाशी और भी बहुत सारे एनिमे के और कलर लाइट ब्लू होना चाहिए मेरे रूम में। अग्नि अक्षी को फिर से बैग की तरफ लेकर आता है और खुद लेटकर उसे अपने पेट पर बिठा कर कहता है, ठीक है, कल स्कूल से जब तुम आओगी तब तक मैं तुम्हारा रूम बिल्कुल तुम्हारी पसंद से रेडी करवा दूंगा। अग्नि तो बस ये जानकर खुश था कि अब वो अक्षी का रूम रेडी करवा देगा, जिससे अब वो फिर अक्षरा और उसके रोमांस के बीच में नहीं आएगी। अक्षी अग्नि के गाल पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर बोली, ओ मोचा जी, आप कितने अच्छे हैं, आपसे ज्यादा अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। अग्नि ये सुनकर एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, सुना तुमने चेरी, मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। वही अक्षरा जो अब उन दोनों गिरगिट को देख रही थी, जो पल भर में मैदान ए जंग भूलकर स्वीट्स की तरह मीठा बनकर एक दूसरे से बात करने लगे। कहाँ अभी वो दोनों चूहे बिल्ली को तरह लड़ रहे थे और कहाँ अब वो दोनों दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। वो उन दोनों को अपनी अपनी आंखें गोल गोल करके देख ही रही थी कि तभी वो अग्नि को आवाज से होश में आती है। वो अग्नि की आवाज सुनकर उसकी ओर देखती तक नहीं और चुपचाप जाकर बेड के दूसरी साइड लेट जाती है। अक्षी उसे देखकर धीरे से अग्नि से बोली, माछी भी आपसे नाराज है क्या? अग्नि ये सुनेकर अक्षी की ओर देखकर लाचारी से अपना सिर हाँ में हिला देता है। तभी अक्षी अग्नि के कान में कुछ ऐसा कहती है जिससे अग्नि की आंखें चमक उठी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।